बहुत आप लोग हम तो बहुत खुश हैं। हम किसान भाई तय शुक्रिया करते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसा ही काम करे। विधानसभा का जो एथी बने हैं, विधायक बने हैं, जब से मंत्री बन गए हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अब और अच्छा तरीके पर कृष्णनंदन पासवान जी काम कर रहे हैं। उनके लिए हम लोग चाहेंगे कि फिर वही दूसरा का टर्म में भी विधायक और मंत्री बने रहें और ऐसे ही काम करते रहें पूरा विधानसभा। सीधी विधानसभा के जन जन के नेता और हर दिल के धड़कन माने जाने वाले हमारे हरसिद्धि विधानसभा के विधायक सह गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान जी के सौजन्य से और अथक प्रयास के तहत बदौलत तौल ये विद्यालय बन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमएस की आवाज़। हम हरसिद्धि विधानसभा के अंतर्गत बिजुलपुर पंचायत के बनकटी गांव में, जहां पे निर्माण हो रहा है पिछड़ा अति पिछड़ा जात बालिका निवासीय विद्यालय, जो माननीय श्री कृष्णनंदन पासवान जी द्वारा, जो हरसिद्धि विधानसभा के विधायक है और बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। बहुत ही भव्य तरीके से निर्माण हो रहा है, जो लड़कियों के लिए 520 बेड है, जिसमें ये आपका हॉस्टल वन हो जाएगा। इसमें मतलब आधे आधे रहेंगे, क्योंकि दो बनाया गया है, एक उधर बन रहा है, इसका निर्माण आधा आधा हो चुका है लगभग, और अभी जो 2 नंबर है उसका भी निर्माण हो रहा है। यानी कि 260 इधर और 260 उधर लड़कियां रहेंगी, मतलब कंफर्टेबल रहेंगी, इसमें ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगा। और वो जो आपको दिख रहा है उसमें लड़के रहेंगे, जो 120 लड़कों के लिए बनाया जा रहा है। पूरे हरसिद्धि विधानसभा में या मोतिहारी में, अपने पूरे पूर्वी चंपारण में इससे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है दूसरा कोई। यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग हैं, हम इससे बात करेंगे क्या सोचते हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेके। सर, क्या सोचते हैं आप, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके गांव में हो रहा है? प्रोजेक्ट तो जो है बहुत अच्छा है। हाँ, और काम भी हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। और मानिए तो हरसिद्धि विधानसभा के तो बात छोड़िए, मान कर चलिए हमारे पूर्वी चंपारण में ऐसा इतना बड़ा नहीं है। पूर्वी चंपारण जिला में इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। और ये विद्यालय जो है जिला स्तर पर ही बन रहा है। हमारे पूर्वी चंपारण जिला में मात्र एक ही विद्यालय है, इसके अलावा दूसरे इस टाइप का विद्यालय अभी तक न बना है। और हम जानते हैं कि आगे भी बनने की चांस कम ही रहेगी। माननीय श्री कृष्णनंदन पासवान जी के द्वारा इसका शिलान्यास सब किया जा रहा है, जितना भी कार्यक्रम है इसका किया जा रहा है। हाँ, तो इनके बारे में क्या कहिएगा? हरसिद्धि विधानसभा के जन जन के नेता और हर दिल के धड़कन माने जाने वाले हमारे हरसिद्धि विधानसभा के विधायक सह गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान जी के सौजन्य से और अथक प्रयास के तहत बदौलत तौल ये विद्यालय बन रहा है। और यही है कि जो उन्होंने बहुत प्रयास किया है, बहुत बार आए गए इस कार्य को पूरा करने के लिए, जिला से लेकर। लोग सिर्फ कहते हैं बातों में, लेकिन कृष्णनंदन पासवान जी ने धरातल पे उसे उतारा है, दिखाया है कि हाँ, हम काम बिजुलपुर में कर रहे हैं। हाँ, मानिए तो हमारा बिजुलपुर पंचायत एक शिक्षा का हब बन रहा है। तो और ज्यादा भी विकास होंगी, जब एक हो जाएगा तो और भी होंगी। हाँ, इसके बाद तो इसमें विकास ही विकास है। बेलियापट्टी में, बेलियापट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। तुरकौलिया के बिजुलपुर पंचायत की जो भूमि है बेलियापट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। आपको 520 बेड की गर्ल्स हॉस्टल और 120 बेड की बॉयज हॉस्टल बन रही है। जस्ट इसके बगल में आइएगा, आप इधर देखिएगा तो कुछ मनरेगा से पेड़ वगैरह लगा हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर होम गार्ड ट्रेनिंग सेंटर का भी जमीन भूमि जो है उसके लिए नापी वगैरह हो गई है। और जब आपने क्या किसी और सरकार में, जब कोई और विधायक थे, तो आपने कभी सोचा था कि इतना बड़ा विद्यालय का निर्माण होगा आपके गांव में? ये तो बात हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हमारे गांव में इतना बड़ा विकास और इतना बड़ा काम होगा, आया हमको दिखने को मिलेगा। हमने तो कभी सोचा नहीं था। तो आप कृष्णनंदन पासवान जी का आभार व्यक्त करते हैं? हाँ, कृष्णनंदन पासवान जी का तो इस बात पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे गांव में जो लाकर दिया है, वो पूरा गांव उनका ऋणी रहेगा। आप क्या कहिएगा सर, इतना बड़ा एजुकेशन हब बनना एक छोटे से गांव में, क्या लगता है आपको? ये तो बहुत बड़ापन काम है इसका, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपका बिजुलपुर पंचायत में बन रहा है। और जिले स्तर पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो कहीं नहीं बना है जो बिजुलपुर में बना है। और यहाँ गांव का लोग का सहयोग बहुत अच्छा है कि हमारे गांव में अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट बने। दूसरे में ये है कहना है कि हम यहाँ का पेटी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हैं। अच्छा। हम लोग के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इतना अच्छा जो सरकारी तौर पर जैसा रूट है वैसा नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा से अच्छा हो रहा है और प्रोजेक्ट भी अच्छा बन रहा है।
520 बन रहा है यहाँ पे छात्रावास। ये सामने आपका दिखा सकते हैं स्कूल है, ये छात्रावास है, गौर छात्रावास है। हाँ, गर्ल्स और छात्रावास ये दोनों है। टीचिंग बिल्डिंग भी है, मैंने हर एक बिल्डिंग में मैंने अच्छा से अच्छा काम इसमें चल रहा है। और काम में कोई कमी उमी तो नहीं हो रहा है, कुछ इधर उधर? कोई कटौती नहीं है, ऊपर से आदेश है, कोई कटौती नहीं करना है। छात्रावास बन रहा है और छात्रावास में कोई भी अगर संस्था काम हो रहा है तो उसमें अच्छा से अच्छा मदद करके अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जाए। सब लोग का यही सोचा, सबसे अच्छी सोच है कि हमारे माननीय कृष्णनंदन पासवान जी मंत्री भी हैं, गन्ना मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं और विधानसभा उन्हीं का है। उन्हीं का जब से वो यहाँ पर देख रहे हैं कि विधानसभा का जो एथी बने हैं, विधायक बने हैं, जब से मंत्री बन गए हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अब और अच्छा तरीके पर कृष्णनंदन पासवान जी काम कर रहे हैं। उनके लिए हम लोग चाहेंगे कि फिर वही दूसरा का टर्म में भी विधायक और मंत्री बने रहे और ऐसे ही काम करते रहे पूरा विधानसभा। हरसिद्धि क्षेत्र में तो उनका जोड़ लगाने वाला कोई नहीं है, बहुत अच्छे हैं। आप पेटी कॉन्ट्रैक्ट है, इस जी, कॉन्ट्रैक्टर हैं आप यहाँ के। हाँ, हाँ। हम पहली बार किसी कॉन्ट्रैक्टर को देख रहे हैं जो कैमरे और माइक को देख के पास में आके बोल रहे हैं, वरना अगर देखते हैं लोग घुसते हुए तो लोग कॉन्ट्रैक्टर भाग जाते हैं। यानी कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से, कोई कसर हम लोग नहीं छोड़े हैं। चाहे मालिक का भी, जो हमारे मालिक हैं, जो बिल्डर हैं, उनका भी यही कहना है कि छात्रावास बन रहा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। जितना अच्छा से अच्छा बिल्डिंग बनना चाहिए, यहाँ बच्चों का भविष्य बनेगा। भविष्य बनेगा कि हमारे क्षेत्र है, हम बना रहे हैं, कम एक छवि छोड़कर जाएं कि हम बना के गए तो हमारे इतने बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं और लाइफ उनका भी बने और हमारा बिल्डिंग के भी लाइफ रहे कि हमारा भी आगे प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से मिलता रहे, अच्छा काम हो। बहुत बहुत आभार सर, आपका इतना बढ़िया सोच है इस बात को लेके। आप क्या कहते हैं, क्या सोच रहे हैं? इतना बड़ा विकास हो रहा है आपके गाँव में, खुशी का माहौल होगा आप लोग में? हम तो बहुत खुश हैं। हम किसान भाई शुक्रिया करते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसा ही काम करे। उनके लिए हम आभारी हैं कि हमारे मतलब कि बेलियापट्टी में, यानी बनकटी गांव बेलियापट्टी में हमारा इतना बड़ा मतलब कि प्रोजेक्ट बन रहा है। आज चीज़ से हम बहुत खुश हैं उनसे। अब तो आपके जो गांव में या आपके जो पूरे विधानसभा है, पूरे जिले में जो लड़कियां बाहर पढ़ने जाती थी उनको नहीं जाना पड़ेगा। सबसे मुद्दा बड़ा होता है लड़कियों का बाहर जाना, लेकिन अब गार्जियन खुशी से भेजेंगी। जो मेरे ही गांव में है ना, इस बात से क्या यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है उन लोग पढ़ने में। और यहाँ मतलब कि है ना, कोई यहाँ पर कोई लोग दिखते नहीं होगा। ये लोकल है उसको तो और अच्छा है, यहीं पढ़ेंगे वो लोग। हाँ, लोकल के लिए तो और ही बढ़िया, ये तो वरदान हो गया ना। लोकलों के लिए तो वरदान हो गया ये कि यहीं पे वो लोग पढ़ेंगे। तो क्या लगता है कृष्णनंदन पासवान जी ने इतना किया है, इससे पहले आप कभी लगते थे कि उससे काम ना? तो हम कभी सोचे ही नहीं थे। हाँ। हमारे बाबा जी बोलते थे प्रति का कुछ भला नहीं होगा। अच्छा, आपके बाबा जी बोलते थे? हाँ, हाँ। पापा जी बोलते प्रति का कुछ नहीं होगा, लेकिन ये प्रति का इतना भला हो गया उनके पासवान जी के चलते, कृष्णनंदन पासवान जी के चलते, विधायक के चलते इतना अच्छा हो गया, हम कह नहीं सकते हैं। तो युवा है, मैं इनसे पूछता हूँ, क्या लग रहा है इतना बड़ा भव्य निर्माण हो रहा है एक इंस्टीट्यूट का, विद्यालय का, तो आपको क्या लग रहा है इस देख के? देखिए इतने छोटे से गांव में किसी ने सोचा नहीं है। जैसे कि अभी जो मिले थे वो बोल रहे थे, उनके दादा और पापा बोल रहे थे कि कभी भी इस प्रति का विकास नहीं होगा, लेकिन अभी हो रहा है। एकदम होना चाहिए, क्योंकि ST SC OBC वाले जो लड़की सब यहाँ पे, जितने भी लड़की सब यहाँ पे पढ़ाई के लिए अच्छा है, सब सुविधा सरकार दे ही रही इसमें आपको। और यहाँ पे आसपास के लोकल के क्षेत्र में मोतिहारी जो प्रखंड, तुरकोलिया प्रखंड में समझिए बहुत अच्छा विकास हो रहा है यहाँ पे। इसके लेकर लड़कियों में 1 से लेकर 12 तक कहीं जो लड़कियां पढ़ नहीं रही थी, कहीं बाहर जाने का वो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब वो यहाँ पे पढ़ेंगी। अब पढ़ेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे एकदम पढ़ेगी। हाँ। एकदम पढ़ेगी और अच्छा पढ़ाई भी होगा, चलेगा भी अच्छा पढ़ाई। बिल्कुल हट गया कष्ट। अब इतना सुविधा क्या चाहिए उनको पढ़ने लिखने के लिए? उनके घर के बगल में हो गया, करीब में हो गया, उससे खुशी अब क्या मिलना चाहिए? सब लोग अपने बच्चे के लिए करता है कि हमारे बच्चे कहीं कष्ट में ना जाए, अलग ना जाए, यहाँ से मोतिहारी ना जाए, पटना ना जाए, अगर बगले में हो जाए, बगले में ग्रेजुएशन कर लिए, तो उससे अच्छा खुशी क्या मिल सकता है? ये तो सब पासवान जी का देन है। यहाँ जैसे यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे सुविधाएं क्या होगी? आप तो कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप निवासी हैं, आप लोग थोड़ा बेहतर जानते होंगे, क्या सुविधा हो सकता है यहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जे लड़की हो या लड़का हो, पढ़ना तो सबको है, लेकिन इंटर तक यानी 6 से लेकर 12 तक गार्जियन पढ़ाई के मामला में जो भी बच्चा पढ़ रहा है, इसमें जिसका एडमिशन हो गया, मानिए कि उसको गार्जियन को कुछ सोचना ही नहीं है कि हमको बच्चा को कुछ देना है। खाना पीना ये तो मुफ्त भी है, ये पूरा मुफ्त रूप से यहाँ पे पढ़ाई होगा, खाना पीना सब कुछ मुफ्त होगा यहाँ पे। खाना पीना रहना सब इसी में है। और कपड़ा, पढ़ाई का पूरा व्यवस्था जो है सरकार मुफ्त दे रही है।
और तो ये 520 10,000 साल में सरकार देती है। अच्छा 10,000 साल में सरकार भी देगी यहाँ पे स्टाइपेंड के तौर पे। स्टाइपेंड के तौर पर भी जो बन रहा है वो देवे करेगी सरकार। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे से वर्ग के लोगों को कभी ऐसा होता है कि जो बच्चा को जब फॉर्म भरने का समय होता है पैसा नहीं रहता है, या दूसरे से किसी से ऐसा पैसा या उधार लेकर बच्चा को फॉर्म भरवाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस बच्ची का एडमिशन हो गया उसका भाग सुधर गया, ताकि उसको कुछ देना ही नहीं है गार्जियन को, सर्व सरकार उठा रही है। तो इससे बड़ा कोई खुशी होता ही नहीं है कि मान लिया हम कभी बच्चों को एडमिशन के समय पैसा नहीं रहा, होता है ऐसा, हमने कई बार बहुत लोगों को देखा है। तो सबसे बड़ी बात है एडमिशन के बाद कुछ न देना सबसे बड़ी बात है गार्जियन को। इससे बड़ी खुशी क्या हो जो सकती है? आर्थिक रूप से तंग है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो कमा रहे हैं खा रहे हैं, अगर वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो अब उनके लिए भी दरवाजा खुल गया है, उनको भी अब मौका मिलेगा। जो पैसे का नहीं पढ़ते थे, किसी दबाववश उनके पापा मम्मी नहीं कमा पाते थे, नहीं पढ़ाते, लेकिन अब तो मुफ्त पढ़ाई होगा, अब तो सब कोई पढ़ेगा। सब कुछ पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, एक हिसाब पर है सब कोई। तो इसमें आप कृष्णनंदन पासवान जी का कितना भूमिका समझते हैं? 110% भूमिका है कृष्णनंदन पासवान जी का। उनके नेतृत्व में इतना अच्छा काम हुआ तो अब क्या चाहिए मैंने। अब क्या आज चाहिए? विधानसभा, हरसिद्धि विधानसभा आज विकास है, मैंने जिला का सबसे टॉप और विकास में है अभी। हाँ। तो इससे अच्छा क्या चाहिए अब तो ऐसा है कि एक टर्म और भी रहे और उनको देखा जाए कृष्णनंदन पासवान को मंत्री के रूप में, कि अपने ऐसा ही विकास चमकाते रहे और चमकते रहे, बस हम लोग का यही ख्वाहिश है। सारे हमारे जो माने उनका विधानसभा है जो भी है, चाहे हम लोग बहुत देखते हैं, लेकिन बुरे खबर को तो सारे मीडिया लोग चौपाते हैं, लेकिन इतना अच्छा काम हो रहा है, इसको भी दिखाना चाहिए, इसको तो दिखाना चाहिए ना। आप मोबाइल पर दिखाइए, यूट्यूब पर दिखाइए, जब से बन रहा है कोई मीडिया वाला भी नाइबे नहीं किया दिखाने के लिए। अच्छा काम लेकिन नहीं आ थोड़ा रहा सा रोड पर कहीं पानी लग जाए, मीडिया वाला देखिए आइए क्या हो गया भाई, ये पूरा गंगा बह रही है, लेकिन कुछ अच्छे अब यहाँ विकास का गंगा बह रहा है तो कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं दिखा रहा है, इसको भी दिखाना चाहिए भाई आप लोगों को। फुटपाथ सामान को दिखाते रहेंगे, लेकिन अच्छे चीज को नहीं दिखाए। ये सब इतना अच्छा है उनका मैंने मंत्री काम है उनका। इतना उनका मैंने नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है विधायक जी का, तो अभी कोई मीडिया भाई ही नहीं रहा। क्या बात है भाई, अब गलत काम को डेली एकदम हम लोग मोबाइल खोलते हैं तो गलत काम का तस्वीर आना शुरू करता है। अरे दिखाइए, हरसिद्धि विधानसभा के माननीय हमारे कृष्णनंदन पासवान जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और इनको आप आगे बढ़ाइए, फिर इनको मंत्री बनाइए कि इससे अच्छा काम हो जाए। इसे हम लोग को उनको बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देते हैं। आप तो यहाँ पे ठेकेदार हैं, तो अंदर का काम भी कुछ हुआ है या आप सिर्फ अंदर चलकर देख सकते हैं कि कितना अच्छा से अच्छा काम है। आप चलकर अंदर देख सकते हैं, कोई काम में कोई कसर नहीं है। अंदर भी एक बार देख लिया जाए चल के। पहले ठेकेदार मिले हैं हमें जो इतने बेबागी से सामना कर रहे हैं कैमरा और माइक का, और बता रहे हैं यानी कि इनके मन में थोड़ा भी बेईमानी नहीं है, एकदम ये पूरे ईमानदार। हम लोग अंदर आए हैं और देखिए ये किचन है, ये डाइनिंग हॉल है भाई। यहाँ पे बच्चियाँ खाना खाएंगी बैठ के। एक बार इसे गौर से देखिए आप, इतना बेहतरीन और इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए इतना मैंने लगभग 40 बाई 50 का एक हॉल है। हाँ। गौर लोग का मैंने भोजन करने के लिए किचन रूम बना हुआ है। ये डाइनिंग हॉल है, सामने आप देख सकते हैं, वहाँ पे वहाँ किचन है, उसी वो जो दिख रहा है उधर उधर किचन है वो। इस पे रखाएगा प्लेटफार्म पर, यहाँ से रखकर यहाँ से वितरण होगा। बच्ची अपना उठाएगी, यहाँ पूरा कुर्सी टेबल लगा रहेगा, अपना बैठ खाए। खाने के लिए और रहने के लिए बच्चे लोग का बहुत अति उत्तम मैंने सुविधा है यहाँ पे। यहाँ पे 1% की भी दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई कसर नहीं होगा। टाइल्स देख सकते हैं, हाँ। पूरा टाइल्स लगा। यहाँ पे टाइल्स रखा हुआ है, ये टाइल्स लगेंगे सब। चीज ओरिजिनल है, एक चीज करके ओरिजिनल लग रहा है कि जहाँ से कोई कसर ना छूट जाए, क्या कि संस्था काम है, और संस्था काम में हर एक हम लोग हैं कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेकिन हर एक सहयोग है, और जो भी हम लोग का बिल्डर है चाहे कंपनी है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है कि संस्था काम है अच्छा से अच्छा बन जाए, कि अगला दिन फिर पासवान जी के नेतृत्व में कोई काम करे तो लगे जो बिजलपुर में बिल्डिंग बना है उससे अच्छा तो नहीं है। इससे अच्छा अंदर का भी आप पूरा देख सकते हैं, दृश्य एकदम मतलब भव्य तरीके से निर्माण है। 1% की कहीं कमी नहीं दिख रही है इसमें, नहीं 1% की कोई कमी नहीं है। ये तो एकदम बढ़िया काम हो रहा है। तो आप जैसे बोले कोई मीडिया वाला अच्छा काम नहीं दिखा रहा है, हमने दिखाया, लेकिन अगर आपसे कोई इसमें गलती होती है, कोई त्रुटि होती है, तो हम उस समय भी आपको नहीं छोड़ेंगे। नहीं आप उस समय आके दिखाएंगे, एकदम आप दिखाइए, हर एक यूट्यूब पर डालिए कि गलत काम हो रहा है। अगर गलत होगा तो हम खुल कर विरोध करेंगे उसका। गलत है, कोई भी हो, वो हमारे विधायक जी हो या कोई भी हो, गलत होगा तो हम विरोध करेंगे के लिए हम लोग समझाता। हम लोग किसी की वोटर नहीं है, उसके लिए हम लोग ये नहीं टेंशन है, किसी के दबाव नहीं है। जो अच्छा करेगा उसी को हम लोग दबाव में रहेंगे, जो अच्छा नहीं करेगा उसका एकदम नेतृत्व में हम लोग नहीं रहेंगे, ना उसका वोट देंगे ना कुछ देंगे। बस हम लोग को यही अच्छा ही लग रहा है कि काम आप अच्छा कर रहे हैं, आपका सपोर्ट में साथ में है बस।
तो आपने देखा और लोकल जो ग्रामीण हैं उनका भी विचार सुना, कितने वो खुश हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। और मैं और लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप बुरे काम दिखा रहे हैं किसी के तो उसके अच्छे काम भी दिखाइए, कहीं भी हो, किसी के विरुद्ध में हो। हाँ, अगर उसका अच्छा दिखा रहे हैं तो उसका बुराई भी दिखाइए, एक तरफ मत रहिए, दोनों तरफ कीजिए। अगर कोई किसी का अच्छा दिखा रहा है तो उसका बुरा दिखाइए, किसी का बुरा दिखा रहा है तो उसका अच्छा भी दिखाइए। और ये बहुत ही बेहतरीन काम है। इसके लिए मैं खुद आभार प्रकट करता हूं अपने माननीय कृष्ण पासवान जी को, जो मंत्री हैं और विधायक हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, बताइए कमेंट में एक बार कि ये काम कैसा हो रहा है, कितना बढ़िया हो रहा है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।